Hello guys, welcome to our YouTube channel Education Wire. Let's talk about structuralism. What is structuralism? Structuralism comes from the word structure. Now, as we all know, everything has a particular structure. So, what is structure? Like, if I say this is a pen, and this pen is also has a structure. This sheet also has a structure. So everything has a particular structure. Like if we say anything which you have in front of you has a particular structure. Like in a society where we live, or in a house where we are living, so everything has a particular structure. Like house, we have rooms, or like society, we have particular rules, regulations. Like everything has a structure, so we वर्क अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. सो हर एक चीज़ का स्ट्रक्चर होता है और हम उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं. ऐसे ही ये वर्ड आया स्ट्रक्चरलिज्म. नाउ स्ट्रक्चरलिज्म इन लिटरेचर. अब लिटरेचर में स्ट्रक्चरलिज्म किसे बोलेंगे? देयर आर स्ट्रक्चरलिस्ट थिंकर हु टॉक्स अबाउट स्ट्रक्चरलिज्म. लाइक दे सेड दैट कि हमें जो भी चीज़ पढ़नी है वो एक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पढ़नी है. एक हर एक चीज़ का स्ट्रक्चर होता है. जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं, हर एक टेक्स्ट जो होता है वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लिखा जाता है. जैसे कि अगर कोई ट्रेजेडी पढ़ी जाती है तो उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है. एरिस्टोटल ने भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स बताए हैं कि ट्रेजेडी किस तरह लिखी जानी चाहिए, कितने एक्ट होने चाहिए, यूनिटी ऑफ टाइम, एक्शन, ये सब चीज़ें एरिस्टोटल ने हमें बताई. इसी तरह से हर एक चीज़ का पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है. अगर कोई पर्सन सोनेट पढ़ता है तो सोनेट का पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है. लाइक सोनेट है 14 लाइन्स, तो हर एक चीज़ का स्ट्रक्चर है. पोएम है तो उसी के अकॉर्डिंग लिखी जाएगी, राइम, रिदम. तो इसी तरह से जब हम लिटरेचर को, जब हम किसी टेक्स्ट को उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली पढ़ते हैं, उसको स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए जब हम टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चरलिज्म. अब स्ट्रक्चरलिस्ट थिंकर ये कहते हैं कि हमें टेक्स्ट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, उसके स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए पढ़ना चाहिए. सो नाउ वी गेट टू नो व्हाट इज स्ट्रक्चरलिज्म. जब हम किसी लिटरेरी टेक्स्ट को उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एनालाइज करें, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चरलिज्म. अब बात करते हैं स्ट्रक्चरलिस्ट थिंकर्स की. कौन कौन से स्ट्रक्चरलिस्ट थिंकर हैं और वो स्ट्रक्चरलिस्ट थिंकर क्या बात करते हैं, हमें टेक्स्ट किन स्ट्रक्चर्स को ध्यान में रखते हुए पढ़ना चाहिए. लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट फर्डिनेंड डे सोसर. अब फर्डिनेंड डे सोसर ने क्या कहा है, स्ट्रक्चर बताया है हमें. स्ट्रक्चर किसका? लांग एंड पैरोल का, लैंग्वेज का स्ट्रक्चर. लाइक लैंग्वेज कहाँ से आती है? लांग एंड पैरोल से. लांग क्या है? जो भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं एक लैंग्वेज के लिए, जैसे कि सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, ग्रामर, जिस भी तरह के रूल्स और रेगुलेशन होते हैं उन्हें बोला जाता है लांग. यानी कि रूल्स कम इनटू लांग. अब है पैरोल. अब पैरोल किसे बोलते हैं? जो भी रूल्स रेगुलेशन जिस तरह से हम यूज़ करके बोलते हैं, जैसे कि हम टेंसेस का यूज़ करके बोलते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर आनी है, ग्रामर का यूज़ करके, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स का यूज़ करके जो भी चीज़ हम बोलते हैं उसे बोला जाता है पैरोल. तो लैंग इज़ रूल्स एंड रेगुलेशन और पैरोल इज़ हम उसे लैंग्वेज में यूज़ कैसे करते हैं. एक इंडिविजुअल जो है उन रूल्स को अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कैसे यूज़ करता है उसे बोला जाता है पैरोल. सो ये हुआ लैंग्वेज का स्ट्रक्चर. अब फर्डिनेंड डे सोसर कहते हैं कि हर वर्ड का भी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि सिग्निफाइड और सिग्निफायर. अब व्हाट इज़ सिग्निफाइड और व्हाट इज़ सिग्निफायर? लाइक अगर हम कोई भी वर्ड बोलते हैं, वो वर्ड जो होता है वो सिग्निफायर होता है, और उस वर्ड से जो इमेज हमारे माइंड में बनती है उस इमेज को हम बोलते हैं सिग्निफाइड. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई से बोटल, अगर मैंने बोला बोटल तो हर किसी के माइंड में एक अलग इमेज बनेगी, अलग इमेज होगी. जैसे कि कोई किसी के माइंड में इस तरह की बोतल बनेगी, किसी के माइंड में रेड कलर की बोतल बनेगी, किसी के माइंड में वाटर बोतल बनेगी, किसी के माइंड में अनदर काइंड ऑफ बोतल बनेगी. सो ये हो गया सिग्निफाइड. तो इमेज इज़ सिग्निफाइड. जो हमारे माइंड में, हर पर्सन के माइंड में एक अलग इमेज बनी होती है, दैट इज़ कॉल्ड सिग्निफाइड. और जो वर्ड यूज़ करते हैं हम, जो वर्ड बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सिग्निफायर.
So every word has a particular structure, language has a particular structure, so they are saying that कि literature का भी, हर एक literary text का भी एक particular structure होना चाहिए, उसको structure के according हमें पढ़ना चाहिए। ऐसे ही अदर स्ट्रक्चरलिस्ट थिंकर लाइक जिरोड जेनेट ने हमें 5 एलिमेंट्स बताए हैं कि स्ट्रक्चर किस तरह होता है एक लिटरेरी टेक्स्ट का, जैसे कि इंटरटेक्सचुअलिटी, पैराटेक्सचुअलिटी, मेटाटेक्सचुअलिटी, हाइपरटेक्सचुअलिटी और आर्कीटेक्सचुअलिटी। अब हम एक एक करके इन सब का मतलब जानते हैं, इन 5 एलिमेंट्स का। व्हाट इज़ इंटरटेक्सचुअलिटी? जिरोड जेनेट सेज कि हर एक टेक्स्ट में इंटरटेक्सचुअलिटी होती है। लिटरेरी टेक्स्ट जो है इंटरटेक्सचुअलिटी के अकॉर्डिंग बनता है, जैसे कि हर टेक्स्ट में दूसरे टेक्स्ट से रिलेटेड कोटेशन, एनालिसिस, अल्यूजन दूसरे टेक्स्ट से रिलेट होता है कुछ ना कुछ, दैट इज कॉल्ड इंटरटेक्सचुअलिटी। नेक्स्ट इज पैराटेक्सचुअलिटी। सो पैराटेक्सचुअलिटी होती है जैसे कि जब भी हम कोई भी टेक्स्ट पढ़ते हैं, उस टेक्स्ट में एक एपिग्राफ, एक प्रीफेस और उससे रिलेटेड एक्नॉलेजमेंट और बहुत सी चीज़ें बताई जाती है, जिससे एक रीडर को पता चलता है कि वो टेक्स्ट किस चीज़ से रिलेटेड है, रीडर के लिए वो टेक्स्ट इंटरेस्टिंग है भी या नहीं। सो पैराटेक्सचुअलिटी से रीडर को पता चलता है कि उसे वो टेक्स्ट पढ़ना है भी या नहीं। सो एपिग्राफ, एक्नॉलेजमेंट, प्रीफेस और जो भी चीज़ रीडर को एड्रेस की जाती है, उससे पता चलता है कि वो चीज़ उसके लिए इंटरेस्टिंग है तो वो उसे पढ़ेगा, नहीं है तो वो उसे नहीं पढ़ेगा। दिस इज़ कॉल्ड पैराटेक्सचुअलिटी। नेक्स्ट इज मेटाटेक्सचुअलिटी। मेटाटेक्सचुअलिटी क्या होती है? जब भी कोई एक टेक्स्ट किसी दूसरे टेक्स्ट पर क्रिटिकल कमेंट्री करता है, पूरा का पूरा टेक्स्ट किसी दूसरे टेक्स्ट पर क्रिटिकल कमेंट्री करने के लिए बना होता है, तो जिसको मेटाटेक्सचुअलिटी। हाइपरटेक्सचुअलिटी है नेक्स्ट। ये भी दो टेक्स्ट के बीच का रिलेशन बताने के लिए यूज होता है, जैसे कि किसी दो टेक्स्ट में कोई रिलेशन होता है, जैसे कि कोई एक टेक्स्ट लिखा गया है, उस टेक्स्ट को मॉडिफाई करके दूसरा टेक्स्ट लिखा जाता है। दिस इज कॉल्ड हाइपरटेक्सचुअलिटी। नेक्स्ट इज आर्कीटेक्सचुअलिटी। अब आर्कीटेक्सचुअलिटी क्या होता है? ऐसा इसके नाम से ही पता चल रहा है, आर्किटेक्ट। तो आर्किटेक्ट का मतलब जब हम एक टेक्स्ट का ये देखने की कोशिश करते हैं कि किस जॉनर से, किस एज से बिलोंग करता है, दिस इज कॉल्ड आर्कीटेक्चुअलिटी। सो आई होप दिस इज क्लियर। इंटरटेक्चुअलिटी, जब भी कोई इंटर रिलेशन होता है उसमें कोटेशन, एनालिसिस, सो कोटेशन, एनालिसिस ये भी चीज़ें जब दूसरे टेक्स्ट से इंटर रिलेशन होता है, दिस इज कॉल्ड इंटरटेक्चुअलिटी। ऐसे ही है पैराटेक्चुअलिटी। पैराटेक्सचुअलिटी हो गया हमारा, मेटाटेक्सचुअलिटी हो गया कि पैराटेक्सचुअलिटी में जब जब भी रीडर को किसी तरीके से एड्रेस किया जाता है, एक्नॉलेजमेंट, प्रीफेस, ये चीज़ें लिखी जाती है तो रीडर को पता चल जाता है। ऐसी मेटाटेक्सचुअलिटी, हाइपरटेक्सचुअलिटी और आर्कीटेक्चुअलिटी। सो ये हो गया स्ट्रक्चर की एक टेक्स्ट जो है किस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चरिस्ट थिंकर इज मिकाएल बाख्तिन। मिकाएल बाख्तिन क्या कहती है? मिकाएल बाख्तिन ने हमें 2 टर्म्स दिए हैं, 2 कॉन्सेप्ट है मिकाएल बाख्तिन के यहाँ पर, हेट्रोग्लोसिया एंड डायलॉजिज्म। सो हेट्रोग्लोसिया इज जब कहीं पर मल्टी लैंग्वेज यूज़ की जाती है, जैसे कि एक टेक्स्ट में मल्टीपल डायलेक्ट यूज़ किए जाते हैं, एक इंसान एक ही लैंग्वेज को अलग तरीके से बोल रहा है, उसी टाइम पर दूसरे डायलेक्ट में बोल रहा है, तो ये डिपेंड करता है। और मल्टी लैंग्वेज यूज़ की जाती है जहाँ पर, उसे बोला जाता है हेट्रोग्लोसिया। ये भी एक स्ट्रक्चर हुआ। ऐसे ही डायलॉजिज्म। अब डायलॉजिज्म क्या होता है? जैसे कि एक पोइट्री लिखी जाती है, तो एक पोइट्री अपनी एक फॉर्म में लिखी जाती है। सो यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही इंसान की बात पता चलती है, हमें उसके पोइट्री में हमें उसकी बाकी चीज़ों के बारे में नहीं पता चलता कि उसकी थिंकिंग कैसी है, एक कैरेक्टर क्या सोच रहा है, उसका पर्सपेक्टिव कैसा है सोचने का, और उसके माइंड में क्या चल रहा है। लेकिन अगर हम डायलॉजिज्म का यूज़ करते हैं, जैसे कि किसी भी टेक्स्ट में डायलॉजिज्म यूज़ किया जाता है, यानी कि डायलॉग्स यूज़ किए जाते हैं, अलग अलग कैरेक्टर होते हैं और वो क्या बोल रहे हैं वो हमें पता होता है। जैसे कि
एक कैरेक्टर अगर कुछ और बात कर रहा है, वो दूसरे कैरेक्टर से बात कर रहा है, तो हमें दोनों कैरेक्टर के माइंडसेट का पता चलता है, दोनों के व्यूज़ का पता चलता है, दोनों के पर्सपेक्टिव का पता चलता है हमें इससे। दिस इज कॉल्ड डायलॉजिज्म। सो मिकाइल बख्तिन ने हमें दो कॉन्सेप्ट दिए, हेट्रोग्लोसिया और डायलॉजिज्म। सो ये भी स्ट्रक्चरलिज्म के अकॉर्डिंग आते हैं कि एक स्ट्रक्चर, एक टेक्स्ट का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। इसी तरह और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं मिकाइल बख्तिन के द्वारा। Other structuralist thinker is Charles Sanders Peirce. What he said, he gave three signs like icon, index, and symbol. According to him, what is icon, index और symbol? आइकन क्या होता है? जिस भी चीज़ की एक फिजिकल रिजेंबलेंस होती है, एक फिजिकल रिजेंबलेंस, जैसे कि जब भी हम कोई पेंटिंग बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रैफिक लाइट बनाते हैं, हम किसी को समझाते हैं ट्रैफिक लाइट के बारे में, तो हम उसके पूरे जो बनाएंगे बिल्कुल एज इट इज़ बनाएंगे, फिजिकल रिजेंबलेंस होगी उस पेंटिंग की। दिस इज़ कॉल्ड आइकन। ऐसे ही नेक्स्ट है इंडेक्स। इंडेक्स का डायरेक्ट रिलेशन होता है, बट वो आइकन की तरह सेम टू सेम नहीं होता। आइकन सेम होता है, इंडेक्स सेम टू सेम नहीं होता। फॉर एग्जांपल एम्बुलेंस का साइन बना होता है प्लस। अब हमें प्लस का साइन देखने से हमें पता चल जाता है ये एम्बुलेंस से रिलेटेड है। ऐसे ही डेंजर का साइन बना होता है क्रॉस या फिर कुछ डेंजरस साइन, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये डेंजर है। सो दिस इज कॉल्ड इंडेक्स। ऐसे ही नेक्स्ट है सिंबल। अब सिंबल का तो इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी से आई लव यू, सो हम उस लव की जगह हर्ट का सिंबल यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड सिंबल। सो सिंबल का इनडायरेक्ट रिलेशन, इंडेक्स का डायरेक्ट रिलेशन होता है ऑब्जेक्ट से, और आइकन तो होता ही सेम टू सेम है। सो दिस स्ट्रक्चर इज़ गिवन बाय C.S. पियर्से। सो अभी तक हमने पढ़ा स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म के थिंकर्स पढ़े हमने। जो स्ट्रक्चरलिस्ट थिंकर है फर्डिनेंड डे सोसर, कि इन्होंने अपने लांग एंड पारोल का जो कॉन्सेप्ट दिया है और साथ में वर्ड स्ट्रक्चर के लिए सिग्निफायर और सिग्निफाइड बताया है। ऐसे ही जिरॉड जेनेट का जो इंटरटेक्सचुअलिटी, पैराटेक्सचुअलिटी, मेटाटेक्सचुअलिटी, हाइपरटेक्सचुअलिटी और आर्किटेक्सचुअलिटी बताई है। ऐसे ही नेक्स्ट हमने पढ़ा था मिकाइल बख्तिन का, कि इन्होंने अपनी टर्म हेट्रोग्लोसिया और डायलॉजिज्म किस तरह हमें बताई। ऐसे ही चार्ल्स सैंडर्स पियर्से, इनका आइकन, इंडेक्स और सिंबल का कॉन्सेप्ट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यू हैव टू नोट डाउन। So this is all about structuralism. So if you guys understand, like this video, share it and subscribe it. Thank you.